हेलो क्लास फर्स्ट ईयर। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ बिजनेस इन फैक्ट, द रियल मीनिंग ऑफ बिजनेस। अगर इसको एक बार में रिमाइंड करना चाहें आप तो क्या कह सकते हैं, बहुत एक ब्रीफ प्रोसेस में क्या बोलोगे? बिजनेस बाइंग और सेलिंग प्रोसेस है। आप चीज़ें खरीदते हैं और उनको, या फिर आप चीज़ें आगे बेचने के लिए ही खरीदते हैं। आप चीज़ किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं या फिर एज इट इज़ ही बेच देते हैं। आप बेचने के लिए ही कुछ खरीदते हैं, तब आप एक बिजनेस प्रोसेस में होते हैं। आप कुछ भी कोई प्रोडक्ट कहीं से रॉ मटेरियल के रूप में, आपके लिए वो रॉ मटेरियल होता है ना। आप उसको परचेस करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, कोई एक प्रोडक्ट उससे न्यू इन्वेंट करते हैं और आगे सेल करवा देते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसेस सबसे कॉमन वे बिजनेस का कहा जाता है। और जब आप एक प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उसको चेंज करते हैं, थोड़े से उसमें चेंजेस लाते हैं और उसको आगे सेल कर देते हैं। इस बीच में आप उसमें अपने प्राइजेस को, अपने जो कॉस्ट आपकी लगी है, अपना जो आपकी मेहनत लगी है उसमें, उसको मॉडिफाई करने में, उसको बदलने में, उसकी कॉस्ट ऐड कर देते हैं और आगे उसको सेल कर देते हैं। यही कॉस्ट आपका प्रॉफिट बन जाती है। मीन्स आप एक एक चीज़ प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और आगे थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको सेल करवा देते हैं। दिस इज़ द कॉमन वे। या एज इट इज़ भी बेच देते हैं, तब भी आप बिजनेसमैन ही कहे जाते हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं। जैसे रिटेलर्स करते हैं, वो तो कोई मॉडिफाई नहीं करते ना प्रोडक्ट को। मैन्युफैक्चरर जो हैं वो होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को देते हैं प्रोडक्ट्स, और रिटेलर उनको लेता है एज इट इज़, जैसे पैकेट में कंपनी ने दिया है पैक करके, वो उसको आगे कस्टमर को, जो भी रिक्वायर्ड मीन्स जो नीडी है, जो भी परचेस करने को आया है, उसको सेल कर देते हैं। वो भी बिजनेस ही कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ द बिजनेस। अब आगे जाते हैं। जब हम, अब ये नेक्स्ट फॉर्म आता है, ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि आप, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उसका वो ऑर्गेनाइज कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सा, कैसे बिजनेस करने वाले हो, है ना। कौन सा बिजनेस, ये एक बात समझ में आती है, चलिए ठीक है, कि हम प्लास्टिक में बिजनेस करेंगे, हम बुक्स में बिजनेस करेंगे, हम पेन बनाएंगे, हम कंप्यूटर्स बनाएंगे, हम फर्नीचर बनाने वाले हैं, या हम टैक्सीज खरीद रहे हैं और फिर उनको चलाएंगे, जैसे कि आप देखते हैं टैक्सी सर्विसेज हैं। या फिर आपके पास एक बिल्डिंग है, आप उसको होटल में कन्वर्ट करने वाले हो, वो भी एक बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, आपके पास 2-3 शॉप्स हैं, आप वहीं पर एक रेस्टोरेंट चलाने वाले हो, वो भी एक बिजनेस बन जाएगा। सब बिजनेसेस बन जाएंगे। ठीक है, आपके पास एक फंड, एक सम ऑफ अमाउंट है, आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल कहलाएगा, वो बिजनेस बन जाएगा। बिजनेस क्या होगा ये तो आपने सोच लिया, ठीक है, लेकिन उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, वो फॉर्म कैसे होगा, कौन चलाएगा? आप अकेले हैं, आप चलाने वाले हैं, आप एक फ्रेंड सर्किल है आपका, आप लोग सब मिलकर एक साथ चलाने वाले हैं, या आप पब्लिक को इनवाइट करने वाले हैं कि चलो भैया हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप हमें पैसा दे सकते हैं, अब आप बिजनेस, हम इसमें आप का पैसा जो है उतने रेट पे, जैसे जैसे प्रॉफिट होगा उसको आपको रिटर्न करते चले जाएंगे। बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू हाउ अ बिजनेस इज स्ट्रक्चर्ड। कैसे स्ट्रक्चर्ड होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका, वो बनेगा कैसे। जैसे अभी बोला ना ये इस बात में कि आप अकेले चलाओगे, ग्रुप चलाएगा कोई, या पब्लिक से इनवाइट करोगे, या आपका फैमिली बिजनेस है ना, आप फैमिली के ही लोग हैं, सभी लोग वही मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, उन्हीं की कैपिटल लगी हुई है उसमें। ये सारी चीज़ें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। ठीक है, कि वो बिजनेस कैसा होगा, उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। या जैसे ऐसा मान लो, आप सब लोग कोई ना कोई गेम खेलते होंगे, जैसे क्रिकेट खेलते होंगे बॉयज़, है ना, गर्ल्स भी खेलते हैं, सभी खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलते आप सब लोग ग्राउंड पे गए, आपने पिच बना ली थी, ठीक है, पिच पे आप जाके खड़े हो जाते हैं, सभी जो जितने भी प्लेयर्स जो वहाँ पे हैं,
क्रिकेटर्स वो खेलने वाले हैं। अब आप डिसाइड कर दें क्रिकेट खेलना है, ये पहली चीज़ हो गई, राइट। मतलब बिजनेस हो रहा है, बिजनेस है, आपको बिजनेस करना है, राइट। आपके पास क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं सारे, जितना भी जो आपको बैट्स चाहिए, बॉल्स चाहिए, पिच के लिए डेकोरेट करने के लिए जितना मटेरियल चाहिए, विकेट्स चाहिए, आपके ग्लव्स, पैड्स, है ना, और हेलमेट्स, सब कुछ है आपके पास। अब क्रिकेट खेलना है, ये डिसाइड हो गया पहली चीज़। दूसरे नंबर पे कि क्रिकेट कैसा खेलोगे, कौन सा वाला क्रिकेट कैसे खेलोगे, कितना, कौन सा मैच होगा। मीन्स अगर एक नॉर्मली आप फ्रेंड्स खेल रहे हैं तो आप 20 ओवर्स में खेलेंगे, 15 ओवर्स में खेलेंगे, 10 ओवर्स में खेलेंगे, है ना। और जैसे क्योंकि कई बार होता है कि कम फ्रेंड्स होते हैं, है ना, साथ में खेलने वाले, तो हर हर बार 11 की टीम नहीं होती। तो ठीक है, इतने लोग आए हैं आज, इतने प्रेजेंट हैं, तो ठीक है, इक्वल इक्वल डिसाइड कर लेते हैं। ठीक, एक कोई पर्सन एम्पायर हो जाएगा, या अपोजिट टीम से एम्पायर हो जाएगा, या सेम टीम से एम्पायर हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि कौन सा क्रिकेट है, ठीक है। आप मतलब कि 10 ओवर्स में, 20 ओवर्स में, या 5 ओवर्स में खेलोगे, या फिर जैसे आप टूर्नामेंट्स देखते होंगे कि टूर्नामेंट्स होते हैं 20 ओवर्स में, 50 ओवर्स में, नॉकआउट होते हैं, सीरीज़ होती हैं, बहुत सारे और तरीके के मीन्स जो वेज बन गए हैं। तो क्रिकेट एक चीज़ है, अब इसको फॉर्म करने के इतने सारे तरीके हो गए हैं। ऐसे ही सेम एज बिजनेस है, बिजनेस डेफिनेटली बिजनेस करने वाले हैं आप, लेकिन कैसे करने वाले हैं, आप अकेले और लोगों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, या पब्लिक के साथ, कौन सा वाला बिजनेस चलने वाला है, ठीक है। तो इसी को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आप ऑर्गेनाइज करते हो कि उसका वो फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए। इज इट डन? तो इट रिफर्स टू अ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एंड द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट इट। कॉन्स्टिट्यूट कौन करेंगे, चलाएंगे कौन उसको, जो उसका लॉ एंड ऑर्डर होगा वो किसके पास होगा, है ना, पैसा किसका होगा, लाइबिलिटीज़ किसकी होंगी, कितनी लाइबिलिटीज़ होंगी, है ना, एसेट्स किस किस के थ्रू होने वाली है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बना देते हैं, ठीक है। कैसा बिजनेस करने वाले हो, अभी आप लाइंस में पढ़ें, इफ़ वन इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, अगर कोई स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है बिजनेस को, और इज इंटरेस्टेड टू एक्सपेंडिंग एन एग्जिस्टिंग वन, अगर उसके पास पहले से बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो किस तरह से बिजनेस को आगे लेके जाएगा, राइट। एन इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का चॉइस एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बन जाता है। अब ये डिसीजन लिया जाता है कि आप किस फॉर्म का बिजनेस करने वाले हो, किस तरह के बिजनेस करने वाले हो, वो उसमें देखते हैं आप कि किस बिजनेस को में, मतलब कि फॉर्मेशन में आपको एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस आने वाली हैं, टाइप कैसा होगा बिजनेस का, नेचर कैसा होगा बिजनेस का, या जो है उसके बेसिस पर ही आप फॉर्मेशन डिसाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशंस के नाम पे आते हैं ये 5 चीज़ें जिनके बारे में इतनी देर से बात हो रही है। फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। फॉर्मेशन के बारे में बात करने पे आते हैं तो ये चीज़ें आती हैं, क्या क्या। नंबर 1 पे आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। ये इस चैप्टर में आप ये पांचों पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इनका एक समरी यहाँ पे अभी फिर हम मीन्स एक एक करके सबको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। जो एनसीईआरटी देता है कि पहले डेफिनेशन है, फिर फीचर्स हैं, फिर मेरिट्स हैं, फिर डीमेरिट्स हैं, ठीक है। पहले तो जानिए वो क्या है, फिर उसके बाद उसके फीचर्स वो कैसे बना, और तीसरे नंबर पे उसके मेरिट्स, फ़ायदे क्या क्या हैं, और नेक्स्ट नंबर लास्ट में उसके डीमेरिट्स, उसमें परेशानियां क्या आती हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं, राइट। तो फर्स्ट नंबर पे आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर का मतलब है सिंगल ऑनर, एक अकेला बिजनेसमैन होगा, ठीक है। सोल मतलब ओनली, और प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल ऑनर वाला बिजनेसमैन, ठीक है, अकेला ही काम कर रहा है, जैसे एक शॉपकीपर मान लो, ठीक है, या एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाला भी सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, वो अकेले चला रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे तो इतना आसान नहीं है, उसको टीम बनानी पड़ती है।
एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने होते हैं वो अलग बात है। आप एक नॉर्मली किसी भी पर्सन को सोल प्रोप्राइटर कह सकते हैं जो इंडिविजुअल बिजनेस में है, मतलब अकेला ही काम कर रहा है ना। ये बहुत आसान, बिल्कुल साधारण सी बात करिए कि अभी आप लॉकडाउन में घर पे हैं, तो जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स सेलर्स, जो वेंडर्स आपके स्ट्रीट्स में आपके लोकेलिटीज़ में आ रहे हैं, वो भी सोल प्रोप्राइटर्स हैं। वो अकेले बिजनेस कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, है ना। वो सुबह जाते होंगे सब्जी मंडी में, वहाँ से सब्जी अपने जो भी उनके पास व्हीकल है उस पर रख कर लाते हैं, उसको बेचते हैं, ठीक है, वहाँ के रेट्स में, और अपनी कॉस्ट को ऐड करते हैं, तब वो आपको प्राइस लगा देते हैं उस प्रोडक्ट का, जो भी आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीद रहे होंगे, है ना। वो सोल प्रोप्राइटर हैं, सिंगल ऑनर, अकेला कोई व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, राइट। जॉइंट हिंदू फैमिलीज नंबर 2 पे आप पढ़ते हैं, ये एक फैमिली है पूरी, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस, ठीक, ये एक्ट के थ्रू है इंडिया में। और इसमें ये कहिए कि जो एक फैमिली है उसका जो एल्डेस्ट पर्सन है, वो कर्ता जो बोला जाता है, ये लोग अपने आप फैमिली में ही बिजनेस करते हैं। जितने भी लोग फैमिली के अंदर हैं वो सभी उस बिजनेस का पार्ट होते हैं, चाहे एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, ठीक है। मीन्स उस फैमिली में होने वाला हर बच्चा उस बिजनेस का पार्टनर बन जाता है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन आगे आगे अभी नेक्स्ट पार्ट में आप पढ़ेंगे। तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ठीक है। एक फैमिली मेंबर्स ही, जो एक फैमिली है उसके मेंबर्स ही इस बिजनेस को चलाते हैं। फिर आता है जॉइंट स्टॉक। जॉइंट स्टॉक में बहुत सारे लोग अटैच्ड होते हैं, ठीक है। स्टॉक जॉइंट स्टॉक है, ठीक है। ये कुछ कंपनीज मिलकर भी चला सकती हैं, कुछ अलग अलग लोग पब्लिक को इनवाइट करके भी चला सकते हैं, जिसमें वो अपने शेयर होल्डर्स और अपने डिबेंचर होल्डर्स को बनाते हैं, पब्लिक से पैसा मंगवाते हैं, ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ये गवर्नमेंटल्स हो सकती हैं, या जो वैसे पब्लिक बेसिस पे डबल में भी हो सकती हैं, मीन्स पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह से काम कर सकती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आगे आएगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब है कि 1 से 2 या 4 पार्टनर एक साथ मिलकर, मीन्स मिनिमम तो 2, ठीक, उसके साथ मिलकर ही पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, ठीक है। आप जो है 10 लाख रुपया लगा रहे हैं, ठीक है, ये वाला पर्सन, दूसरा एक पार्टनर है वो 15 लगा रहा है, तीसरा वाला 5 लगा रहा है, उसके चौथा वाला जो है वो 20 लगा रहा है। 4 लोग मिले, इन सब ने अपना पैसा मिलाया और एक बिजनेस को स्टेबल कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मेशन है बिजनेस करने का। ये फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, या नेबर्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है पार्टनर। आप किसी के पास आप 3 लोग हैं, चौथे के लिए आप ढूंढ रहे हैं कि एक और पार्टनर मिल जाए, आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गए कि आप हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हों, तो आप पैसा लगा सकते हैं, तो वो पार्टनर बन जाते हैं। ये अभी एक प्रोसेस के थ्रू, काफ़ी लंबी चौड़ी बात है, ये नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी उसमें आपसे डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जानने को जो है वो ये 5 नाम हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, स्टॉक, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और फिर उसके बाद पार्टनरशिप, राइट। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। इन्हीं के आपको डेफिनेशंस, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स तैयार करने हैं, और एक एक करके इनको समझेंगे तो अच्छे से एक एक क्वेश्चंस, और जो जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ पे बनते हैं वो आपसे डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।